हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय टॉप ट्रिकी मैथ्स। आज मैं आपको यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं जिसकी आंसर की बताने जा रहा हूं। इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर 26 टू 30 क्वेश्चंस यहाँ पर ग्राफ के दिए गए हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया है, 1996 टू 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, 125%। नेक्स्ट 27, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात है। यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 1997 से 1998 में कंपनी की आय 1994 से 1995 से कितनी गुना थी। इसका आंसर होगा यहाँ पर सी, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 1997 टू 98 में कंपनी की आय में 1993 टू 94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 1994 टू 95 से 1995 टू 96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, 7%। 31, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है आधा, यानी यहाँ पर सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 21 टू 25 का बारंबारता घनत्व क्या होगा, यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसका यहाँ पर आंसर होगा सी, 4। 33, हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है। इसका आंसर होगा यहाँ पर सी, फ्रीक्वेंसी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि पर वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का प्रॉफिट हो। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, 3580। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली है जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली है। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर बी सी ज्ञात करनी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसके मूल हैं। यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड करने हैं। इसका आंसर होगा ए, 2 प्लस माइनस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा यहाँ पर बी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोम्बस की एरिया पूछी गई है, बी, 360। नेक्स्ट, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला होता है। यहाँ पर इसका आंसर क्लोज्ड फिगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा डी, 12। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो फैक्टर 13 एंड 7 है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या है
इसका आंसर होगा सी 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3446774743 का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मोड फाइंड करना है, इसका आंसर हो जाएगा A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13, 15, 12, 21, 10, 14, 12 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मीडियन फाइंड करना है, इसका आंसर हो जाएगा B13। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। इसका आंसर होगा A54। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसका आंसर होगा A54। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 प्लस 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 9। इसका आंसर यहाँ पर ए होगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका आंसर होगा सी 6096। नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। इसका आंसर है यहाँ पर बी 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संचयी बारंबारता बटन नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। यहाँ पर क्लास और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी गई, यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे, तब इसका आंसर फाइंड होगा डी 19 to 21। थैंक यू।